नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट समझेंगे कि भाई होता क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, या तो हम आपको डायरेक्टली डेफिनेशन बता दें कि भाई ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है और इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, या तो हम आपको फील कराएं यानी हम आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाएं कि भाई एग्जैक्टली ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, डेफिनेशन देख लेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो कि भाई यहाँ पे एक लड़की है ना, मान लो कि यहाँ पे क्या है, एक लड़की है, एक बालिका है। ठीक है, अच्छा ये जो बालिका है इनका नाम है आसिफा। ठीक है, ये जो बालिका है इनका नाम क्या है, आसिफा। ये जो बालिका है इनको कार खरीदना है। ठीक है, इन बालिका को क्या खरीदना है, कार खरीदना है। ठीक है, और इनको जो कार लेना है, इनको जो क्या करना है, कार लेना है, या तो इनको होंडा की कार लेनी है, या तो इनको निसान की कार लेनी है, या तो इनको बीएमडब्ल्यू की कार लेनी है। आ रही बात समझ में, यानी ये जो बालिका है ना, ये जो हमारी बालिका है, इनको या तो होंडा की कार लेनी है, या तो निसान की कार लेनी है, यानी या तो इनको बीएमडब्ल्यू की कार लेनी है। ठीक है, यानी ये जो आपका कार की कंपनी है इसको हमने सेट ए मान लिया। क्या मान लिया, सेट ए मान लिया। और लोग के अच्छा, अब ये जो कार इनको लेनी है जो कि एक होंडा, या तो होंडा की हो, या तो निसान की हो, या तो बीएमडब्ल्यू की हो। ठीक है, ये तो कार लेनी है इनको, इन्हीं तीन कंपनी में से कार लेनी है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने कलर का भी फरमाइश कर दिया है कि भाई इनको जो है या तो व्हाइट चाहिए या तो रेड चाहिए। है ना, या तो इनको व्हाइट कलर की कार चाहिए या तो इनको रेड कलर की कार चाहिए। यानी इन्होंने कंपनी तो, है ना, इन्होंने कंपनी तो बता ही रखा है कि भाई इन तीनों कंपनी में से किसी कंपनी की कार चाहिए। है ना, और इन्होंने ये भी बता रखा है कि इन तीनों कंपनी में से जो भी ये कार लेंगी वो या तो रेड होगा या तो व्हाइट होगा। यानी इन्होंने दोनों स्पेसिफाई कर रखा है। ठीक है, ये जो बालिका है, ये जो आसिफा जी जो है, ठीक है, ये दो इन्होंने दोनों स्पेसिफाई कर रखा है। क्या क्या, कि भाई ये किस कंपनी की कार लेंगी, तो इन्होंने ऑप्शन ले रखा है कि भाई या तो बीएमडब्ल्यू, या तो होंडा, या तो निसान। और इन्होंने कलर भी डिसाइड कर रखा है कि भाई या तो ये व्हाइट लेंगी या तो ये रेड लेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको दो सेट मिल गया, एक हमको सेट ए मिल गया, दूसरा हमको क्या मिल गया, सेट बी मिल गया। और लोग के ना हमारे पास दो सेट मिल गए, कौन कौन सा, सेट ए, दूसरा सेट बी। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा सेट ए, दूसरा क्या हो गया हमारा सेट बी। सेट ए में हमने क्या किया, कंपनी का नाम ले लिया, है ना, जो हमारी कार्स कंपनी है, जो कार की कंपनी है। ठीक है, उसको हमने क्या कर लिया, उसको हमने सेट ए मान लिया। है ना, और जो कार का जो कलर है ना, जो कार का कलर है उसको हमने क्या मान लिया, उसको हमने मान लिया क्या भैया, उसको हमने मान लिया सेट बी। और लोग के यहाँ तक अब देखो, बीएमडब्ल्यू उनको क्या चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए या तो व्हाइट में चाहिए या तो रेड में चाहिए। होंडा भी चाहिए उनको, या तो रेड में चाहिए, ठीक है, या तो रेड में या तो व्हाइट में। उनको निशान भी चलेगा लेकिन या तो व्हाइट में या तो रेड में। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। अब देखो, अब यहाँ पे कितने पेयर बन जा रहे हैं, है ना, अब यहाँ पे कितने पेयर बन जा रहे हैं, तो तीन व्हाइट का पेयर बन जा रहा है और तीन रेड का पेयर बन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है अगर ध्यान से देखो आप, तो तीन व्हाइट का पेयर, है ना, यानी बीएमडब्ल्यू व्हाइट, होंडा की भी व्हाइट, और आपका निशान का भी व्हाइट, और तीन रेड का भी बन जा रहा है। ठीक है, तीन रेड का भी बन जा रहा है, यानी बीएमडब्ल्यू रेड, होंडा रेड और निशान रेड। यानी यहाँ पे इनके पास जो है टोटल, इनके पास जो है टोटल 6 ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, इनके पास जो है टोटल 6 ऑप्शन मिल गए इनको। ठीक है, कौन कौन सा, या तो ये बीएमडब्ल्यू व्हाइट लेंगे, या तो बीएमडब्ल्यू रेड, या तो होंडा व्हाइट, या तो होंडा रेड, या तो निशान व्हाइट, या तो निशान रेड। और लोग के ना, यानी इनके पास 6 ऑप्शन है। अब इन 6 में से ये कोई भी कार ले सकती है ना। अब जो इनको अच्छा लगे, इन 6 में से जो इनको अच्छा लगे वो ये चूज कर सकती हैं। लेकिन इनके पास ऑप्शन कितने हैं, तो टोटल इनके पास ऑप्शन कितने हैं, 6 ऑप्शन हैं। यानी यहाँ पे जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर पेयर जो है, यहाँ पे टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर है, तो 6
पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, है ना। तो देखिए हमको समझना क्या था, हमको समझना था कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, हमको समझना था क्या चीज, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सिंपल तरीके से देखा जाए क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भैया, कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है, उनका जो कलेक्शन है, उनका जो सेट है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर से एक बार, फिर से क्या भैया, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। उम्मीद है आपको इस एग्जांपल के थ्रू आपको बेहतर फील आ गया होगा, समझ आ गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। फिर से एक बार मान लीजिए कि आपके पास दो सेट है, ठीक है, और दो नॉन एम्प्टी सेट है ना। तो ये हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हो गए, सेट ए दूसरा सेट बी। सेट ए में हमने क्या ले रखा है, कार की कंपनी। सेट बी में हमने क्या ले रखा है, कार का कलर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब क्या, अब जो है यहाँ पे देखा जा रहा है कि भाई टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर बन जा रहे हैं, है ना। टोटल यहाँ पे 6 ऑर्डर्ड पेयर बन जा रहे हैं, है कि नहीं। तो ये जो 6 ऑर्डर्ड पेयर बन जा रहे हैं, यानी ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, इसी को क्या कहा जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी को क्या कहा जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखिएगा, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी से। और कैसे पढ़ा जाता है, तो इसको ए क्रॉस बी पढ़ा जाता है। और लोग की अच्छा, यहाँ पे जो सेट ए है ना, सेट जो ए है, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए, ये BMW है, BMW, होंडा, होंडा, निसान, यानी क्या है, ये सेट ए के एलिमेंट है। यानी आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को। जो सेकंड एलिमेंट है ना, जो कौन सा एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट, ये देखो, ये सेकंड एलिमेंट, सेकंड 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 सेकंड, है कि नहीं। जो सेकंड एलिमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट बी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब समझ आ गया होगा। फिर से एक बार, तो द पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल या ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए क्रॉस बी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के तरीके, कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के तरीके, ठीक है। अच्छा देखिए, सेट ए में क्या था आपका, सेट ए में कार की कंपनी थी। जो सेट ए था इसमें क्या था, कार की कंपनी थी। और कार की कंपनी कौन कौन सी थी, BMW था, होंडा था, और क्या था, निसान था। सेट बी में क्या था, सेट बी में कलर था आपका, तो या तो मैडम को व्हाइट पसंद था या तो रेड पसंद था, है कि नहीं। तो इस प्रकार से देखो कितना कॉम्बिनेशन बन जा रहा है ना। तो कितना कॉम्बिनेशन बन जा रहा है, तो देखो एक BMW व्हाइट, एक BMW व्हाइट बन गया, है ना, एक BMW रेड बन गया, है ना, फिर एक होंडा व्हाइट, होंडा रेड, निसान व्हाइट, निसान रेड, है कि नहीं। तो हम लोग इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। याद रखिएगा, इस रिप्रेजेंटेशन के तरीके को क्या बोलते हैं, ट्री डायग्राम, या इसको ट्री डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। और लोग के ना, अच्छा अब देखिए, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे कैसे, देखो इसको BMW व्हाइट, है ना, ये BMW व्हाइट, BMW रेड, होंडा व्हाइट, होंडा रेड, निसान व्हाइट, निसान रेड, है ना। इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन के रूप में या सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के रूप में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, सेट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर या कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। तो हम लोग उसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के रूप में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग टेबल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, फिर से आप देख लो ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो ये आपका मान लो कि क्या है, ए क्रॉस बी है, और इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने ट्री डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना। अच्छा, ये ए क्रॉस बी कैसे आया, तो ये भी एक बार आप देख लो कि भाई ये ए क्रॉस बी कैसे आया। ये आपका ए क्या था, कार की कंपनी थी, बी क्या था, कार की कलर था, और इस प्रकार से क्रॉस किया गया तो हमको ये मिल गया, है ना। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, है ना, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। और यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट को ट्री डायग्राम के थ्रू किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखो टेबल के थ्रू किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पे हो गया ए,
है ना, ए यानी सेट ए हो गया, और इधर हो गया सेट बी में क्या क्या था, व्हाइट भी था और रेड भी था। तो एक बन गया आपका BMW व्हाइट, है ना, फिर होंडा व्हाइट, फिर निसान रेड, सॉरी निसान व्हाइट, फिर यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, BMW रेड, फिर होंडा रेड, फिर निसान रेड। तो अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, है ना, अगर आप इस तरीके से क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, मतलब टेबल बना के अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हो, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेबल रिप्रेजेंटेशन, है ना, टेबल रिप्रेजेंटेशन। और लोग के ना, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे 6, कितने भैया, 6 ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं, है ना, 6 ऑर्डर्ड पेयर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। और ये जो 6 ऑर्डर्ड पेयर है यानी सेट ऑफ ऑल, ठीक है, सेट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे तो 6 है ना, यहाँ पे कितने 6 है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमको लग रहा है कि हमने आप कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है। अब देखिए, अब हमको सीखना होगा, समझना होगा कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास दो सेट अवेलेबल, एक सेट ए हो गया जिसमें दो एलिमेंट्स है ए और बी, है ना, और दूसरा सेट बी है, इसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, है ना। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। और हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है, और हमको बी क्रॉस ए कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमको जो है यहाँ पे ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए कैलकुलेट करना है। और लोग के यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब देखो, अब क्या, अब यहाँ पे आपके पास ए गिवन है, आपके पास बी गिवन है ना। तो हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो सबसे आसान तरीका है, ए को 1 से रिलेट करो, ए को 2 से रिलेट करो, ए को 3 से रिलेट करो, यानी क्या हो गया, A1 A2 A3 हो गया। फिर बी को 1 से रिलेट करो, बी को 2 से रिलेट करो, बी को 3 से रिलेट करो, यानी B1 B2 B3। तो ये क्या तैयार हो गया आपका, तो ये यहाँ से आपका ए क्रॉस बी तैयार हो गया, है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे, तो 2 एलिमेंट्स थे, है ना। सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे, 2 थे। सेट बी में कितने एलिमेंट्स थे, तो 3 एलिमेंट्स थे। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, है ना, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया, 6 आ गया, है ना, कितना आ गया, 6 आ गया, है ना। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो एन ऑफ ए है ना, एन ऑफ ए है या एन ऑफ बी है ना, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो याद रखिएगा किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन सेट, किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं यानी इसका कार्डिनल नंबर 2, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है तो इसका कार्डिनल नंबर 3, और यहाँ पे ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6, यानी इसका कार्डिनल नंबर 6, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करा जाता है वो आपको समझ आ गया होगा। और लोग के ना, अच्छा अब क्या, अब यहाँ पे बी क्रॉस ए बोला गया कि भाई अब बी क्रॉस ए भी निकालो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बी को आगे कर देना है और ए को, मतलब बी को लेफ्ट में कर दो, है ना। देखो यहाँ पे ए लेफ्ट में था, बी राइट में था। अब क्या किया हमने, क्योंकि हमको बी क्रॉस ए निकालना है तो हमने बी को लेफ्ट में कर दिया और ए को हमने राइट में कर दिया। और लोग के ना, अब देखो अब क्या है भैया, तो ए को यहाँ पे नॉट ए, यहाँ पे जो 1 है 1 को ए से रिलेट करो, 1 को बी से रिलेट करो, फिर 2 को ए से रिलेट करो, 2 को बी से रिलेट करो, फिर 3 को ए से रिलेट करो, 3 को बी से रिलेट करो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1A 1B, यानी 1 को हमने ए बी से रिलेट कर दिया, फिर 2 को हमने ए और बी से रिलेट कर दिया, फिर हमने 3 को ए और बी से रिलेट कर दिया। और लोग के ना, तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर कितना निकल गया टोटल, किसका कार्डिनल नंबर, तो बी क्रॉस ए का कार्डिनल नंबर, ठीक है, बी क्रॉस ए का कार्डिनल नंबर कितना निकल गया, तो 6 निकल गया। और लोग की, अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या A1 और क्या 1A बराबर है, तो नहीं बराबर है, ठीक है। तो याद रखिएगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो होता है ये बराबर नहीं होता है, यानी नॉट कम्यूटेटिव। याद रखिएगा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो होता है ये बराबर नहीं होता है, ठीक है, ये बराबर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि A1 और 1A बराबर नहीं होता है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में, ठीक है, जब हमने ऑर्डर्ड पेयर डिस्कस किया था तो उस समय भी हमने आपको बताया था, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि भाई कम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है। ऑल ओके ना, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बराबर नहीं होता है, ठीक है। आखिर कब बराबर होगा, ठीक है, बराबर नहीं होता, लेकिन कब बराबर होगा, तो ये तभी बराबर होगा जब दोनों इक्वल सेट्स होंगे, यानी ए और बी
ठीक है, अगर ये दोनों जो सेट्स होंगे, अगर ये दोनों सेट्स इक्वल होते हैं, यानी इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट, तब जो है आपका ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होता है, बराबर होता है। याद रखिएगा, जब भी दोनों सेट्स बराबर होते हैं तभी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद क्या, उसके बाद आपको ये पॉइंट याद रख लेना है, एन ऑफ ए क्रॉस बी या एन ऑफ बी क्रॉस ए हमेशा बराबर होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, बी क्रॉस ए यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, यानी दोनों का, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, नॉट कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्डिनल नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, और कार्डिनल नंबर याद रखेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन सेट। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में यहाँ पे देख लो, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट थे, तो 6 थे। यहाँ पे बी क्रॉस ए में कितने थे, 6 थे, यानी ए क्रॉस बी यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए दोनों क्या होता है, बराबर होता है। और लोग के ना, अच्छा एक पॉइंट और, कि अगर ए क्रॉस बी फाई आ गया, अगर ए क्रॉस बी क्या आ गया, फाई आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि या तो ए फाई है या तो बी फाई है। ठीक है, या आप उसको ऐसे समझ लो कि इफ ए और बी इज एन इम्पिटी सेट, या तो ए या तो बी में से, दोनों में से कोई भी अगर एक इम्पिटी सेट है, तो जो ए क्रॉस बी है वो भी क्या आएगा, इम्पिटी सेट ही आएगा, यानी वो भी फाई ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा कि भाई ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, बी क्रॉस ए कैसे निकालते हैं, और यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस किया कि भाई ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है, ये तभी बराबर होगा जब दोनों सेट्स आपके बराबर होंगे। ठीक है, और ये आपको ध्यान रख लेना है क्या, कि भाई ए क्रॉस बी यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी और कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए दिया है क्या, यहाँ पे ए दिया है क्या भैया, दिया है कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना, यहाँ जो एक्स है आपका वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। देखिए ये जो सिंबल होता है ना, ये जो सिंबल होता है ये किसका सिंबल होता है, तो ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का। याद रखेगा, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू का। तो यहाँ जो एक्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, है ना, एन का मतलब नेचुरल नंबर। और यहाँ जो एक्स की वैल्यू है, यहाँ जो x की वैल्यू है वो 4 है लेकिन 4 से कम है। x की वैल्यू क्या है, 4 है लेकिन 4 से कम है, यानी a कितना निकल गया, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे पढ़ो इसको ध्यान से, x की वैल्यू कितनी है, 4 से कम है, 4 है लेकिन 4 से कम है, और क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, यानी 1 से स्टार्ट होता है। यानी हमारे पास a कितना है, तो 1 2 3 4 a निकल गया। हमको निकालना क्या है, हमको a क्रॉस a निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, a क्रॉस a निकालना है। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया, और यहाँ भी हमने 1 2 3 4 लिख दिया। ये कौन सा मेथड है, तो ये टेबुलर मेथड है। ठीक है, ये कौन सा मेथड है, तो टेबुलर मेथड है। देखिए यहाँ पे हमने आपको ये देखिए ये वाला मेथड, ये कौन सा मेथड है, तो ये टेबुलर मेथड है या टेबल मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको टेबुलर मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए टेबुलर मेथड थोड़ा सा जो है ना, ये क्लियर कट समझ आता है। ठीक है, चलिए अभी देखो, ये हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3 4। अब देखो, अब ये क्या हो गया, 1 और 1 हो गया, है ना। अब 1 और 2 को ले लो तो क्या हो गया, 1 2। फिर 1 और 3 को ले लो तो क्या हो गया, 1 3 हो गया। 1 और 4 को ये ले लो, 1 और 4 को, तो क्या हो गया, 1 4। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, और सबको क्या करो, आप साथ में ले लो, एक साथ ले लो, है ना। यानी ये जो पूरा है 1 1, है ना, 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, मतलब सबको एक साथ ले लो। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या तैयार हो गया, तो ये जो है आपका तैयार हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका तैयार हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है भैया, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी दे दिया है, यहाँ पे ए क्रॉस बी दे दिया है, और क्या पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया है कि भाई आप ए बताओ और बी बताओ। तो आपको पता है कि ए यानी फर्स्ट वाला जो होता है वो ए होता है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या होता है, तो ए होता है ना। यहाँ पे देखिए ए यानी सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ पे देख लो 2 2 3 है, बस केवल 2 नंबर है, 2 3, तो ए हो गया 2 3। ठीक है, सेकंड वाला क्या होता है, यानी बी निकालना है, बी यानी सेकंड वाला, तो सेकंड वाला यहाँ पे 4 है 5 6 6 है, फिर 4 5 6 यानी 4 5 6, यानी सेकंड कितना निकल गया, 4 5 6 निकल गया। ठीक है, फिर क्या पूछा, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए यानी व्हाट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए पूछा है ना। और कार्डिनल नंबर क्या होता है, हमने आपको बता रखा है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन सेट। याद रखिएगा, कार्डिनल नंबर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन सेट।
ठीक है, अब देख लो खुद से आपकी भाई सेट ए में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, तो 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी एन ऑफ ए कितना 2। यहाँ पे बी में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, तो 3 है, यानी एन ऑफ बी कितना 3। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, तो काउंट कर लो, ये 1 2 3 4 5 6। इतना नहीं करना है, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट क्या है भैया, तो नेक्स्ट क्या है आपका कि ए दिया है, ए क्या दिया है कि भाई x, ठीक है, x जो है लेस इक्वल टू 5 है, यानी a की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 है ना। यहाँ पे x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, अच्छा b क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। b जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आप इसको ऐसा समझ लो कि भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। आप खुद सोचो कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसका स्क्वायर करने पर 4 आएगा। तो -2 करेंगे तभी 4 आएगा, 2 करेंगे तब भी 4 आएगा, यानी हमको ए और बी मिल गया। हमको ए और बी क्या हो गया, मिल गया। और लोग के ना, अच्छा जब ए बी मिल गया तो हम लोग क्या कर देंगे, ए क्रॉस बी कर देंगे। तो आपको पता है, क्या पता है कि भाई 1 और ये -2 है ना। तो पहले 1 -2 फिर 2 -2। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, कैसे कैसे लिख सकते हो इसको, आप पहले लिख दो यहाँ पे 1 और -2। ठीक है, फिर क्या लिख दो 2 -2 लिख दो, फिर आप इसको 3 -2 लिख दो, फिर 4 -2 लिख दो, फिर 5 -2 लिख दो, है ना। फिर आप क्या करो, अब 2 पर ध्यान दो। अब 1 को 2 से, यानी 1 और 2 हो गया, है ना। फिर 2 2 हो गया, फिर 3 2 हो गया, फिर 4 2 हो गया, फिर 5 क्या हो गया 2 हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया आपका ए क्रॉस बी निकल गया। ठीक है, इस प्रकार से क्या निकल गया, ए क्रॉस बी निकल गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि भाई वही रिजल्ट आया। यहाँ पे देख लो 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, 2 -2 है। ठीक है, आप देखोगे ध्यान से तो वही रिजल्ट है। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोला, फिर आपको निकालना है बी क्रॉस ए। तो सिमिलरली वही करना है, आपको करना क्या है कि भाई बी को आगे कर देना है और ए को पीछे कर देना है। ठीक है, सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट। तो -2 1 -2 2 -2 3 है ना, -2 1 -2 2 -2 3 -2 4 -2 5। ठीक है, फिर अब क्या, अब 2 फिर 1 फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकाल सकते हो। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, यहाँ पे ए बी 2 सेट्स गिवन है और आपको सिंपली क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, अच्छा ए क्रॉस बी के साथ साथ आप बी क्रॉस ए भी निकालना है। ठीक है, ए क्रॉस बी के साथ आप बी क्रॉस ए भी निकालना। ठीक है, आप यहाँ पे एन ऑफ ए भी निकालना, आप यहाँ पे एन ऑफ बी भी निकालना, यहाँ पे आप एन ऑफ ए क्रॉस बी, एन ऑफ बी क्रॉस ए भी निकालना। ठीक है, और आप वेरीफाई करना कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर है या नहीं, आप ये वेरीफाई भी करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को आपने खुद से ट्राई करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि भाई आपको ए क्रॉस बी निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है। यहाँ पे ए गिवन है और बी गिवन है, यानी यहाँ पे ए और बी आपके दो क्वेश्चंस गिवन है ना। और ए में सेट क्या है, पी गिवन है, क्यू गिवन है। तो क्या करना, आपको पी क्रॉस क्यू निकालना है ना। आपको क्या करना है, पी क्रॉस क्यू निकालना है, फिर आपको क्यू क्रॉस पी भी निकालना है। उसके बाद आप नंबर भी निकाल देना कि भाई एन ऑफ पी क्रॉस क्यू कितना है, एन ऑफ क्यू क्रॉस पी कितना है। ठीक है, और उम्मीद है आप कर भी लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे x दिया है, y दिया है। क्या करना है, आपको शो करना है कि भाई x क्रॉस y और y क्रॉस a बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप इसको खुद से करके दिखाना। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, x क्रॉस y निकालना। ठीक है, और आपको पता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चन है, m दिया है ABC, n दिया है CD, तो वही काम यहाँ पे आपको करना है। पहले m क्रॉस n निकालना है, फिर n क्रॉस m करना है, फिर देखना है कि क्या दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर नहीं होंगे। क्यों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि हमने आपको बता रखा है, पिछले क्लास में हमने आपको बता रखा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, है ना। ऑर्डर्ड पेयर तभी बराबर होते हैं कब, जब आपका फर्स्ट एलिमेंट, यानी दोनों ऑर्डर्ड का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और दोनों ऑर्डर्ड पेयर का जब सेकंड एलिमेंट बराबर होगा, तभी दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप ट्राई करना। यहाँ पे p क्रॉस q गिवन है और आपसे क्या बोला गया है, आपको p निकालना है, q निकालना है। आपको पता है p यानी फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो आपको देख लेना है कि फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन सा है। फिर q यानी क्या, सेकेंड एलिमेंट, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई सेकेंड एलिमेंट क्या है। सिमिलरली ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन खुद से आपको ट्राई करना है। ठीक है,
अच्छा, ये क्वेश्चन भी आप खुद से बनाना 5 नंबर। तो यहाँ पे ए क्या है आप देख लो पहले। ए यहाँ पे क्या है कि भाई ए जो है आपका 3 से कम है और नेचुरल नंबर है, यानी ए हो गया आपका 1 2 3, है ना। और यहाँ पे क्या करना, ए क्रॉस ए निकालना है, तो कुछ नहीं करो, आप दोबारा ए लिख दो, यहाँ पे 1 2 3 कर दो, है ना। और यहाँ पे आप क्या करोगे, एक बॉक्स बना लेना, ये 1 2 3 हो गया। और यहाँ पे क्या कर लोगे आप, 1 2 3 कर लेना, है ना। और आपको पता है कि भाई वेन डायग्राम कैसे करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, है ना। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, तैयार कर लोगे, क्या तैयार कर लोगे आप, कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार कर लोगे। चलिए यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखो, अब क्या, सेकंड क्वेश्चन देख लो कि भाई यहाँ पे क्या है, P जो है आपका 7 से 10 के बीच में है, यानी क्या क्या है, 7 है, 8 है, 9 है और क्या है, 10 है। ठीक है, फिर क्या करना आपको, P क्रॉस P निकालना है, तो इसको आप दोबारा लिख दो, यानी 7 8 9 10 को दोबारा लिख दो, है ना। उसके बाद क्या करोगे, आपको पता है कैसे करना है, P क्रॉस P कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो एक और है, 6 नंबर क्वेश्चन, P दिया है और Q दिया है, और क्या करना है, सो दैट P क्रॉस Q इन मैपिंग डायग्राम, यानी इस प्रकार से आपको शो करना है। ठीक है, मैपिंग डायग्राम के थ्रू आपको क्या करना है, शो करना है। ठीक है, और उम्मीद है आपको समझ आ भी गया होगा। और आपको ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ग्राफ के थ्रू, ठीक है, और आप ग्राफ के थ्रू भी कर लोगे। ठीक है, इसको देखो आप, ए कितना दिया है आपका, ए जो है 6 से 9 के बीच में है, तो बचा क्या, 7 और 8 बच गया, है ना। क्या करना आपको, ए क्रॉस ए निकालना है। ठीक है, ए क्रॉस ए निकालना है, मैपिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करना, और लैटिस के थ्रू, लैटिस यानी ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो ए को दोबारा लिख दो आप 7,8 यानी 7,8। ठीक है, अब आराम से जैसे करते हो वैसे कर देना, ये 7 8 यहाँ लिख देना, फिर से यहाँ पे 7 और 8 यहाँ पे लिख देना। ठीक है, और इस प्रकार से आप क्या कर लोगे, आप कैलकुलेट कर लोगे, क्या कैलकुलेट कर लोगे, ए क्रॉस ए कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, और आप जरूर से जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, और जहां भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, हम उसको जरूर से जरूर रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा एक बार पिछले क्लास में जो हमने डिस्कस किया था ऑर्डर्ड पेयर, एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ऑर्डर्ड पेयर याद होगा आपको कि अगर कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो नंबर को अगर आप सर्टेन पैटर्न पर लिख देते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो मान लो क्या कि भाई यहाँ पे एक राम है, एक राम इंसान है ना। और उस राम इंसान की, है ना, फैमिली को यहाँ पे क्या किया गया है, दर्शाया गया है ना। तो यहाँ पे घनश्याम जी है ना, यहाँ पे राम बोलना सही नहीं रहेगा, राम जी जो है हमारे राम जी के परिवार को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, राम जी के परिवार को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये जो है घनश्याम जो है, इनका उम्र कितना है, 50 साल है। गीता जी है, गीता जी का उम्र मान लेते हैं कितना, 45 साल है। फिर राम जी हैं, राम जी का उम्र मान लीजिए 13 साल। हरि जी हैं, हरि जी का उम्र कितना है, 10 साल। परमीला जी हैं, परमीला जी का उम्र कितना है, 5 साल। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे, किस प्रकार से, घनश्याम 50, गीता 45, राम 13, हरि 10 और परमीला कितना, 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख दिया। ठीक है, और ये क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर, किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिलेशन क्या होता है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।